हेलो गाइस, वेलकम टू जी के स्टेडा बाय आसिफ ताप सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपका टॉपिक चल रहा था पहला भूगोल में संसाधन एवं विकास, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन आपका टॉपिक शुरू करने से पहले सभी से कहना चाहेंगे हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों के लिए मैथ, साइंस और अन्य सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसी तरह आपका सामाजिक विज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपके अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका पेपर बहुत ही हार्ड तरीके से बनाया जा सकता है और इससे आपको अनेक समाज में संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। चलिए, तो इसी के लिए आप लोग अधिक से अधिक इसको भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो हम आज का पॉइंट मृदा अपरदन, आपका पार्ट चल रहा था संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें पहला पॉइंट आज हम देखेंगे मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी, और अपरदन मीन्स होता है इसका कटाव या इसका नष्ट होना, मिट्टी का नष्ट होना। तो वह किसके कारण होता है? तो आइए देखते हैं हम कि मृदा के अत्यधिक बहाव और कटाव को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो मृदा अपरदन किसे कहते हैं? कि मृदा का जो मिट्टी का अत्यधिक बहाव, कहीं से किसी भी स्थान से यदि अत्यधिक बहाव होता है या कटाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट है, पूछा जा सकता है मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? तो एक तो बहाव के द्वारा और दूसरा कटाव के द्वारा होता है। इसमें मृदा अपरदन में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जिसके द्वारा मृदा अपरदन होता है। पहला, जल के द्वारा। जल के द्वारा मृदा अपरदन बहुत अधिक होता है कि अधिक से अधिक जब बहाव होने लगता है तो मृदा का क्या होने लगता है? कटाव और अधिक से। और दूसरा पॉइंट है कि मृदा का अधिक जो अपरदन होता है वह दूसरा हवा के द्वारा होता है कि हवा अगर तेजी से चलती तो वह जब एक स्थान पर मृदा है वह उड़ते उड़ते दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। दूसरा देखें, आपके किताब में देखेंगे तो इस तरह से पॉइंट दिए गए हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हमने मेन पॉइंट बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। उत्खात भूमि, तो उत्खात भूमि क्या होती है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए हमने इसको पॉइंट में लिया है। बहता जल मृदा को काटते हुए अवनालिकाएं बनाता है। जो कोई भी नदी बह रही है, कहीं से जल बह रहा है और वह बहता हुआ जल क्या बनाता है? मिट्टी को काटते हुए जब अवनालिकाएं बनाता। अवनालिकाएं क्या होती हैं कि सीधी रास्ते से जब जल बह रहा है तो वह नाली जैसी रास्ता, नाली जैसा कटाव जैसा रास्ता बना देता है तो वह अवनालिका कहलाती है। तो जिससे भूमि का क्या होता है? अपरदन होता है, यानी मिट्टी का कटाव होने लगता है, अपरदन होने लगता है। और ऐसे ही मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहा जाता है। तो वो जो कटाव बन जाता है उस भूमि को ही हम क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। समझ में आया आप सभी को? अगला पॉइंट, एक मेन पॉइंट दिया गया है इसमें कि जहाँ पे उत्खात भूमि से कहते हैं, इसी तरह चंबल की जो उत्खात भूमि होती है उसमें ये बहुत ही पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या लघु में कि उत्खात भूमि को चंबल में क्या कहते हैं? तो इसे चंबल में खड्ड के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसे खड्ड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने ये पॉइंट में आपको निकाल के समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं चादर अपरदन। अब आपको समझ में नहीं आएगा, किताब में दिया गया सीधे सीधे चादर अपरदन क्या होता है, तो समझेंगे कि जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए बहता है, यानी जल एक सीधी मात्रा में बहता हुआ जा रहा है और जब इसके साथ साथ क्षेत्र की ऊपरी मृदा भी उसमें घुलकर बहने लगती है। तो मृदा जब पानी बहता हुआ सीधे जा रहा है तो क्या होगा कि भूमि का जो उपजाऊपन है वह भी उसके साथ, या मृदा की ऊपरी परत जो है वह भी बहकर उसके साथ जाने लगती है, बहने लगती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहते हैं। तो अभी हम आप लोगों से पढ़ रहे थे मृदा अपरदन के बारे में। तो मृदा अपरदन के हमने अभी बताया था एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, पवन अपरदन।
पवन अपर्दन मीन्स, पवन मीन्स क्या होता है, हवा। पवन मीन्स क्या होता है, हवा, यानी हवा के द्वारा अपर्दन। अभी हमने अपर्दन, मृदा अपर्दन के बारे में पढ़ाया था कि दो चीजें अपर्दन में जरूरी होती हैं, एक तो जल के द्वारा अपर्दन होता है, दूसरा होता है पवन के यानी मृदा के, हवा के द्वारा अपर्दन। तो हवा के द्वारा अपर्दन यानी पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं, यानी पवन अपर्दन कहते हैं। तो अभी हमने देखा, हमने दो चीजों से बताया था आपको कि ज्यादा से ज्यादा जो अपर्दन होता है मृदा का वह किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, और दूसरा पवन के द्वारा होता है। तो यहाँ से आपका पिछली ईयर आपका 10th का जो पेपर देखेंगे उसमें भी यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ से, और सभी इसको समझते चलें। इसी के साथ फिर से मैं कहूँगा कि जितने भी लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अगला देखते हैं, मृदा संरक्षण। अभी हमने पढ़ा था मृदा अपर्दन के बारे में, यानी मृदा का नष्ट होना किस प्रकार से होता है। अब हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, संरक्षण। संरक्षण यानी क्या होता है, बचाव, यानी मृदा का बचाव किस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो नष्ट होती है मृदा, कटाव होता है, अपर्दन होता है, वो किस कारण होता है, तो उससे हम किस तरह से बचा सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। तो देखेंगे मृदा को कटाव अथवा बहाव होने या मृदा के खराब होने से बचाना ही क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो मृदा का कटाव होता है, बहाव होता है जल के द्वारा या हवा के द्वारा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहते हैं। और उससे जब हम मृदा का बचाव करते हैं, संरक्षण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। तो हम मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सभी बच्चे अच्छे से समझें इसको। तो समोच्च जुताई, पहला पॉइंट है मृदा संरक्षण के उपाय में समोच्च जुताई। समोच्च जुताई क्या होती है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में जुताई करना क्या कहलाता है, समोच्च जुताई कहलाता है। यानी कि जो मृदा होती है उस पर जो हम खेती करते हैं उसकी समान रेखा, समान ऊंचाई में जो उसकी खेती करना क्या कहलाता है, समोच्च जुताई कहलाता है। दूसरा देखेंगे कि मृदा को हम पट्टीदार कृषि के द्वारा भी हम मृदा अपर्दन होने से बचा सकते हैं। पट्टीदार कृषि क्या होती है, जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि खेतों में हम मेड़े बना देते हैं, आपने देखा होगा चारों साइड घास पेड़ पौधे लगा देते हैं। तो और इसी तरह तो हम क्या करेंगे कि खेतों के बीच में क्या करेंगे, फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाकर खेती करना एक मृदा संरक्षण का उपाय, बहुत ही अच्छा उपाय कहा जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा पट्टीदार कृषि क्या होती है। पट्टी कृषि यानी फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाकर जो फसल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, पट्टीदार कृषि कहते हैं। इसी के बाद तीसरा पॉइंट जो है आपका वह क्या है, सीढ़ीदार कृषि। सीढ़ीदार कृषि ये भी आपका मृदा संरक्षण में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सीढ़ीदार कृषि क्या होती है कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि मृदा समतल भूमि वाली नहीं पाई जाती। तो इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि मृदा के कटाव को बचाने के लिए, मृदा का संरक्षण करने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जाती कि जो पेड़ पौधे हैं, जो पत्तियाँ, जो फसलें हैं आपकी, उनको सीढ़ीदार खेतों में बनाकर उसकी कृषि की जाती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। यह भी आपका मृदा संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है और अगले पॉइंट हम आपके लिए संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से लेकर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या पॉइंट समझ में आया। तो इस तरह से हम आपके लिए जो भी जितने भी पॉइंट हैं आपको एक एक करके अगले पार्ट में समझाएंगे। धन्यवाद।